मेरे मित्रों, आज चंद्रमा का पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर हो रहा है। इसका मतलब होता है पुनरुद्धार के संकेत, फिर से एक नई चमक, फिर से एक नए अवसर, फिर से एक नई दिशा। गुरुदेव का यह नक्षत्र है और जब चंद्रदेव का इस नक्षत्र से गोचर होता है मेरे मित्रों, तो हमारा मन ये सोचने के लिए प्रेरित होता है क्यों ना नई दिशा में भी एक सकारात्मक पहल की जाए। तो आज का गोचर इसी तरह के कुछ संकेत आपके लिए लेकर के आया है। राशिफल में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आज जो चंद्रदेव है दोपहर तक आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जहां राहु की दृष्टि होगी, और उसके बाद ये 11th हाउस में जहां की उच्च के गुरुदेव बैठे हुए हैं वहां पर चले जाएंगे, यानी कि अपनी राशि में, कर्क राशि में। और कर्क राशि में चंद्रदेव सर्वाधिक मजबूत ग्रह वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार माने गए हैं मेरे मित्रों। 11वां भाव इनकम का भाव है, आय का भाव है, अपेक्षाओं का, सपनों का, आपके मित्रों का भाव है। तो यहां से भी पॉजिटिविटी के संकेत कन्या राशि वालों को मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कन्या राशि का 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार का दैनिक राशिफल। विर्गो जोडिएक साइन 10 नवंबर 2025 डे मंडे। मेरे मित्रों, पुनर्वसु नक्षत्र से चंद्र का गोचर, क्या नई दिशा में आगे बढ़ेंगे कदम? तो मेरे मित्रों, ये आप पर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। देखिए, नए कदम की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें लगे कि यार अब और आगे बढ़ना है और अच्छी मंजिल को पाना है और अपना एक नया विस्तार हमें बनाना है। तो यदि इस तरह की सोच आपकी चल रही है तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे मित्रों, यदि व्यक्तिगत रूप से आपको किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का अध्ययन, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए। करियर में मेरे मित्रों, आज एक नई कहानी आप लिख सकते हैं, एक नया अध्याय आपके लिए खुल सकता है। आज दोपहर से पहले आपको कोई नया प्रोजेक्ट आपके ऑफिस में मिल सकता है जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। आपके मन में थोड़ा सा उसको लेकर के सकुचाहट रहेगी क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी। तो मन में एक ऐसा लगेगा कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अंदर ही अंदर पूछोगे कि क्या मैं तैयार हूं इसके लिए। और मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है वो कहेगी कि यार आप इस कार्य के लिए तैयार हैं, बस एक बार अपने मन में यह सोच लीजिए कि यह मैं पूरा कर सकता हूं। तो कुछ इसी तरह के विचारों के साथ, कुछ इसी तरह की फीलिंग्स के साथ आप उस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। दोपहर के बाद जब चंद्रदेव यानी कि मन के कारक आपके 11th हाउस में गुरु के साथ जाएंगे तो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का साथ, गुरु चंद्र का एक संयोग इस तरह की स्थिति बनाएगा कि आपके सहकर्मियों के साथ मिलकर के आप उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में कामयाबी की ओर कदम रख लेंगे। इससे आपके मान, प्रतिष्ठा, पद तीनों में बढ़ोतरी हो सकती है। गजकेसरी योग का मतलब मेरे मित्रों यहां पर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं राशिफल के अकॉर्डिंग, क्योंकि राशिफल क्या होता है? ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि आप समय से अपने कार्य में लगे तो आपको प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्रों, जॉब में आज का दिन आपकी प्रतिभा के सम्मान का दिन है। बस आपको यह सोचना है कि यार मैं कार्य को कर सकता हूं और एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको उस कार्य में लग जाना है। तो मेरे मित्रों, आज का ग्रह गोचर का संकेत आपको कामयाबी का संयोग बना रहा है। व्यवसाय की बात करें मेरे मित्रों, व्यवसाय में कुछ चीजों पर आपको पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, क्या है कि सूर्यदेव नीच के हैं और वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव यहां पर अपनी राशि में है तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो आपको ऐसा लग सकता है, आपके मन में कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं कि यार एक बार जो चीज हमने शुरू की है इसको एक बार फिर से देखा जाए कि कहीं कुछ हमसे गलती तो नहीं होगी, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। यानी कि उस चीज को जो आपने की है उसको एक परफेक्टली रूप से करने के आपके मन में एक फीलिंग आएगी। और जब आप उसको शुरू से देखेंगे मेरे मित्रों तो आप निष्कर्ष निकालेंगे या फिर उसका जो समाधान निकालेंगे वो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छा हो सकता है। ये आपके व्यापार को एक नई गति दे सकता है। साझेदारी में आपका व्यापार है तो आज साझेदार से भी, आपके पार्टनर से भी आपको मदद मिल रही है, क्योंकि गजकेसरी योग का निर्माण, अब गजकेसरी यानी कि चंद्रमा और गुरु की संयुक्त दृष्टि, हालांकि चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि होती है लेकिन जब गुरु के साथ वो बैठे हैं
तो गुरु और चंद्र की संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर आपके ज्ञान से, आपकी भाषा शैली से, आपके मधुर वार्तालाप से आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो भी काफी आकर्षित रहेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए आपके साथ चलने की और उसकी प्रेरणा होगी। उसके मन में फीलिंग आएगी कि मेरा पार्टनर सही है। तो यह भी आपके व्यापार के लिए काफी अच्छा दिन आज का हो सकता है, 10 नवंबर मेरे मित्रों। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों में आप हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो मेरे मित्रों आज समय है कि एक दूसरे के साथ खुलकर के आपको बात करनी चाहिए। छोटे छोटे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उनको दूर करें, उनको ज्यादा दिनों तक अपने मन में ना रखें। हाथों हाथ ही अगर कोई ऐसी बात आपको लग रही है कि यार ये मुझे ठीक नहीं लगी, तो उनसे कह दे। क्योंकि ऐसा होता है मेरे मित्रों, कभी कभी हम जिस चीज को कहते हैं सामने वाला उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता, किसी और परिप्रेक्ष्य में देख लेता है। आप में से कितने लोगों के साथ इस तरह की कुछ चीज हुई है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो आज का जो दिन है, आज का जो समय है, वो ये कह रहा है कि भैया अगर मन में कुछ ऐसी बात है जो आपको सही नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि यार ये बात क्यों कही गई, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, तो आज अपनी बात उनसे कहिए और उनसे पूछे कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में कही। तो आपके सारे कंफ्यूजन जहां दूर हो रहे हैं मेरे मित्रों, वही आपके प्रेम को एक प्रगाढ़ता मिल रही है, क्योंकि चंद्र और गुरु एक साथ पंचम भाव को देख रहे हैं। तो मन की गति और गुरु की दिव्यता, दोनों की एक जो आभा है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये आपके लिए एक अलग ही नई दिशा निर्धारित कर रही है, जो आपके प्रेम संबंधों को काफी मजबूत कर रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आज एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है। आपका बीच में सपोज कीजिए किसी भी तरह की कोई बात है, कुछ किसी बात को लेकर के कुछ गलत फहमी है, तो आज उन चीजों को दूर करने से पहले एक चीज देखें कि यार इसकी नींव कहां टिकी हुई है, ये कहां से शुरू हुई थी। एक बार जब आपकी नजर उस नींव पर चली जाएगी जहां से वो स्टार्टिंग हुई है, और जब आप उस स्टार्टिंग के पॉइंट्स को देखेंगे ना और उस पर बात करेंगे मेरे मित्रों, तो जो ग्रहों का संकेत है, जो गुरु और चंद्र की दिव्यता है, वो ये संकेत दे रही है कि आप सोचेंगे कि यार किस बात को लेकर के बैठ गए थे। ऐसी फीलिंग्स आपकी आएगी, यार हम दोनों के तो यार इतनी मधुरता है, हम दोनों के बीच में इतने प्रगाढ़ संबंध है, हम पति पत्नी हैं, और उसके बावजूद हम इन चीजों को नहीं समझ सके। मेरे मित्रों ये कभी कभी क्या होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, कभी कभी ब्रह्मांड में कुछ ग्रहों की चाल ऐसी हो जाती है कि जो नींव होती है हम उसको नहीं देख पाते, आगे आगे की चीज देख लेते हैं। अब जैसे पेड़ होता है तो सबके तो पेड़ को देखते हैं, लेकिन उसके जो जड़ होती है उसको नहीं देख पाते, है ना। तो जब आप जड़ में जाएंगे तो आपको हकीकत का पता चलेगा, वास्तविकता का पता चलेगा, और आपके कंफ्यूजन मेरे मित्रों दूर होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपके रिश्ते में एक नई रोशनी, नई चमक, आप उसकी एक अनुभूति कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत विर्गो के दाम्पत्य जीवन के लिए कहा जा सकता है। संतान, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज जो विर्गो के स्टूडेंट्स हैं, जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं, वो काफी अलग तरीके से सोच रहे हैं। इसे कहते हैं ना कि आप एक प्रतियोगिता में रोजाना प्रतिभाग कर रहे हैं। अब जैसे स्कूल में खेल कूद, इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी अपेक्षा थी, जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी, वो चीज आपको नहीं मिल पाई थी। तो आज का दिन वो दिन हो सकता है मेरे मित्रों, जो आपने सोचा था, जिस परिणाम की आपने अपेक्षा की थी। देखिए, आकांक्षाएं, सपने, मित्र का घर 11वां घर है, और यहाँ पे उच्च के गुरु और चंद्रमा आ गए, और उनकी दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है, यानी कि आपके टैलेंट्स पर, आपकी इच्छा शक्ति पर, आपके मन का कारक जो है वो सीधा पंचम भाव को देख रहा है। तो जो आपके मन में था आज आपको वह प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगिता हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इन दोनों चीजों में आपका जो सपना था वो साकार होने की ओर मेरे मित्रों आगे बढ़ सकता है। यह बहुत अच्छा संकेत आज गुरु और चंद्र की दिव्य दृष्टि का आपको प्राप्त हो रहा है। संतान विर्गो वालों की, जैसे कि आप कन्या राशि, आपके संतान है, आपकी संतान में एक नई फीलिंग्स, नए थॉट्स आएंगे। क्या भले ही वो थोड़े अभी उनकी इतनी उम्र हो, लेकिन उनके अंदर आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर देगा अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं मेरे मित्रों। उनके अंदर कुछ इस तरह के थॉट्स आएंगे कि यार मुझको भी अब अपने दायित्व को समझना चाहिए। होता है ना, बच्चों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चों का काम होता है शिक्षा को ग्रहण करना, और कोई दिक्कत होती है तो माता पिता को बताना।
अब माता पिता कहेंगे कि भाई ये बेडशीट इधर रख दो, ये तकिया इधर रख दो, मतलब इस तरह के लिए बच्चों को समझाना पड़ता है। वो खुद से, बहुत कम बच्चे होंगे जो ऐसा करते हैं, अब हो सकता है बहुत से बच्चे हों भी जिनको सिखाया गया हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा जो हमने देखा, ये मेरा मानना है मेरा मित्र, है ना। तो आज उनके अंदर कुछ ऐसी अनुभूति चंद्र गुरु की कृपा से उन्हें खुद से फील होगी कि यार ये चादर यहाँ रखी है तो उसको यार यथा स्थान पर रखें। मतलब एक जिम्मेदारी का जो हल्का हल्का सा बोध होता है ना, वो उनको महसूस हो सकता है मेरे मित्र। इस तरह की कुछ कृपा, चंद्र गुरुदेव की कृपा से उनके मन में कुछ ऐसे विचार आज आने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अब चूंकि चंद्र और गुरु आपके 11वें भाव में है, तो करियर में ग्रोथ दे रहे हैं, बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपके कोई आपने ऐसी चीज की थी जिसमें कि कोई, सपोज कीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने किया था और वो प्रोजेक्ट समय रहते आप पूर्ण नहीं कर पाए थे, या पूर्ण हो गया था, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पाया था, तो उसका प्रतिफल प्राप्त होने की आज संभावना मेरे मित्रों है। आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं, कोई नए बिजनेस की प्लानिंग आप कर सकते हैं, किसी नई नौकरी की तलाश में थे तो उसके लिए आप कोई अच्छा कार्य आज कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा ट्राई आप कर सकते हैं, तो उसमें भी सफलता के संकेत आज का जो गोचर है मेरे मित्रों वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों आज का दिन जो है वो एक नए आरंभ जैसा दिन है, इसलिए अगर कोई लंबे समय से आपके कोई रुके हुए कार्य थे तो आज उन्हें पूर्ण कीजिए। फिर से शुरुआत का समय यह कहा जा सकता है पुनर्वसु नक्षत्र मेरे मित्रों। लेकिन साथ साथ एक चीज और देखनी है क्या, कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। मंगल और बुध एक साथ हैं, बुध वक्री हो चुके हैं। हालांकि बुध का वक्री होना इस वक्त कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि भैया इसमें शुभत्व में कमी कर रहा है, लेकिन जब बुध वक्री होते हैं तो कुछ कुछ मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि यार करें या ना करें, इस तरह की कुछ असमंजस की स्थिति रहती है मेरे मित्र। तो उससे बाहर निकलना है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपके अंदर है। कोई ऋण लेने से आपको आज बचना चाहिए मेरे मित्रों, बेफजूल के खर्चों से भी आपको बचना चाहिए। आज का उपाय मेरे मित्रों, उसके बाद संकेत की बारी आएगी, जो दिव्य प्रयोग है उसकी बारी आएगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर है, बृहस्पति के घर, तो आज भगवान शिव को हल्दी मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, यह आपके लिए पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है। आज का दिव्य संकेत मेरे मित्र, देखिए ये संकेत बताता है कि आपको पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, आपको आत्मविश्लेषण करना होगा। जैसे मेरे मित्रों, या तो ये स्वप्न के माध्यम से या फिर चलते फिरते आपको कुछ इस तरह की चीजें फील हो, जैसे क्या आप जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आपके बराबर से आकर के गुजरे, आप सही साइड में चल रहे हैं पर आपको ऐसा लगे कि यार क्या मैं थोड़ा इधर की साइड में था, मेरे को थोड़ा इधर और चलना चाहिए था। मतलब इस तरह का स्वप्न भी हो सकता है, इससे चलते फिरते कोई एहसास आपको हो सकता है क्या कि यार मुझको एक बार देखना चाहिए कि यार जो मैं कार्य कर रहा हूं दिन भर में उसमें क्या कुछ और सुधार की आवश्यकता है। अगर इस तरह की कोई चीज मेरे मित्रों फील हो आपको, तो कोशिश कीजिए रात्रि में जब आप सोते हैं तो एक बार सोचिए अपने जीवन के, अपने करियर के बारे में, अपने जिस चीज में भी आपको थोड़ा बहुत उलझन सी महसूस हो रही है उस बारे में सोचिए, और फिर एक आत्मविश्लेषण कीजिए कि मुझसे कहां पर क्या चीज हुई और उसको सही करने का प्रयास कीजिए। तो ये आपके जीवन को एक नई गति दे सकता है मेरे मित्र। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।